अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन रिपोर्ट होती हैं और वो ये जानना चाहती है कि जब उनका एग रिलीज़ हो तो उन्हें आइडिया हो जाए ताकि वो उन दिनों का ख्याल रखें और फीमेल को बआसानी प्रेगनेंसी हो जाए। तो बहुत सी जो कपल्स भी हैं और स्पेशली फीमेल्स हमसे पूछती हैं, तो उसमें से एक बहुत अहम सवाल वो करती हैं कि क्या जब एक औरत का अंडा जो है वो रप्चर होता है फॉलिकल और जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो निकलता है फॉर कंसेप्शन, तो उस टाइम पे फीमेल को क्या किसी किस्म का दर्द या कोई ऐसी इलामत जिससे जो है फीमेल को ये क्लू मिल जाए और वो डेज वो अपने वेस्ट ना करे और वो डेज को वो फॉलो करे अपनी फर्टाइल विंडो को, ताकि उसे प्रेगनेंसी हो जाए। तो यहाँ पे आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब भी एक बच्ची का जो है वो एग रिलीज होता है, जो कि अगर नॉर्मल होगा 18 से 25 mm के दरमियान, तो ऑब्वियसली ये एक जो है गुड साइज है अंडे का, जिसमें अगर स्पर्म जो है वो अगर नॉर्मल है, यानी कि मेल के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है और एग और स्पर्म मिलते हैं, तो उस टाइम पे बहुत फेयर चांसेस होते हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी और जो जाइगोट है वो आगे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। अब उसमें बच्ची को कैसे पता चलेगा, मैंने बहुत सी वीडियोस की हैं कंसीविंग डेज, फर्टाइल डेज पे, कि अगर हम राउंड फिगर बात करें कि 11वें से 18वें दिन, यानी कि फीमेल के अगर मेंसेस के फर्स्ट डे से हम काउंट करें तो 11वें से 18वें दिन के दरमियान में उसका एग रिलीज होता है, उसका अंडा निकलता है, तो उनमें से कोई दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर फीमेल चाहती है कि पेट दिन पता चल जाए, तो उसमें जो ज्यादा रेशियो है वो है 12, 13, 14, इनमें एग जो है मोस्टली रिलीज होता है। तो इसमें फीमेल को क्या क्या सिम्टम होंगे, सबसे पहले उसकी बॉडी टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल दिनों से ज्यादा होता है 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर तो फीमेल क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, तो वो असेस कर लेती है कि मेरी बॉडी वार्म है और अब मेरा एग रिलीज होने वाला है। दूसरा, उस दिनों में जो अहम है वो पेन होता है। जाहिर बात है जब एग जो है वो रप्चर होता है अपने फॉलिकल से और जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो निकलता है, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके साथ डिस्चार्ज आता है जो कि पेन से भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यानी कि जो उस टाइम पे जो फीमेल का डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल जो है वो नॉन फाउल स्मेलिंग होता है, यानी कि उसमें स्मेल नहीं होती, वो थिक होता है और क्लियर होता है और नॉन वॉशेबल होता है, यानी कि वो वॉश पानी से नहीं हो रहा होता। साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है, 1/2 डिग्री टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये बहुत अहम सिम्टम्स हैं जिससे फीमेल को क्लू मिल सकता है कि उसका एग रिलीज हो गया है या जस्ट होने वाला है। उसमें जो है अब ओवल्यूशन किट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको फील होता है 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन के जी ये मुझे सिम्टम आ रहे हैं, तो आप उन दिनों में सुबह उठ के जो है ओवल्यूशन किट्स पे चेक कर सकते हैं कि अगर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि एग रिलीज हो गया है। अब मेल और फीमेल ने क्वाइटस करना है ताकि स्पर्म और एग मीट हो और बच्ची को प्रेगनेंसी हो जाए। उसके अलावा जो है 12वें दिन पे डॉक्टर्स जो है वो बुलाती हैं पेशेंट्स को कि आप फॉलिकुलर ट्रैपिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसको हम टीवीएस कहते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। उसमें हम देख लेते हैं कि अगर ये 18 से 25 mm के दरमियान है तो ये एक हेल्दी एग है, और अगर जो है उसको स्पर्म मीट करे तो बहुत फेयर चांसेस हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर मेल की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ये तो वो अलामात हैं जिसमें पेन भी है, डिस्चार्ज भी है और आपका बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी है। तो ये बहुत कॉमन जो है अलामात हैं जिसमें फीमेल को क्लू मिल सकता है कि उसका एग रिलीज हो गया है। साथ में वो डॉक्टर को लाजमी दिखाएंगी कि तो वो आपको किड्स और फॉलिकुलर ट्रैपिंग अल्ट्रासाउंड के बारे में भी गाइड करेंगी, ताकि आपको टोटली जो है आपका माइंडसेट क्लियर हो, डॉक्टर का भी क्लियर हो कि अब यही डेज है जिसमें एग जो है वो रिलीज हो गया है और एक हेल्दी एग है और जो मेल है उसका स्पर्म भी हेल्दी है, ताकि जो है वो आपको प्रेगनेंसी हो जाए और जो है फीमेल की जो हेल्दी मैरिड लाइफ है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।